कभी सोचा है कोई ऋषि देवताओं को ललकार दे, स्वर्ग को छोटा बता दे और फिर अपनी हड्डियों की तपिश से एक नया ब्रह्मांड बना दे? ये कथा है विश्वामित्र की, एक ऋषि नहीं, एक युग जिसने नियम नहीं माने बल्कि नए नियम रच डाले। और सब कुछ शुरू हुआ एक पागल सी इच्छा से। त्रेता युग का एक शक्तिशाली राजा त्रिशंकु, राजा इतना वैभवशाली कि देवता भी चौंक जाएं, पर मन में एक जिद, मैं मरकर नहीं जीते जी स्वर्ग जाऊंगा। अपनी इस देह के साथ अमर देवताओं की नगरी में अपने मांस हड्डी के शरीर से मैं स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ूंगा। यह बात सीधी थी मगर स्वर्ग के लिए गुस्ताखी थी। त्रिशंकु ने अपने कुलगुरु वशिष्ठ से कहा, मुझे यज्ञ कीजिए, मैं सदैव स्वर्ग जाना चाहता हूं। वशिष्ठ हंसे, देवताओं के लोक में यह देह नहीं टिकती, ये ब्रह्मांडीय नियम है। तू एक राजा है पर देवता नहीं। त्रिशंकु ने अपमान समझा। क्रोध में भरा वशिष्ठ के पुत्रों के पास गया। वे भी क्रोधित हुए। तू नियम तोड़ना चाहता है, तू स्वर्ग को नीचा दिखाना चाहता है, जा, हम तुझे श्राप देते हैं, तू अब चांडाल बनेगा। और फिर राजा की चमकती देह राख हो गई। वो जो पहले मणियों से जड़ा हुआ था, अब फटे कपड़े, उलझे बाल, मलिन मुख और धूल से ढका शरीर लेकर चौराहों में भटक रहा था। राजा त्रिशंकु अब समाज का सबसे निचला प्राणी बन गया था। और यहीं जब सारे द्वार बंद हो गए तब एक दरवाजा खुला। दरवाजा नहीं, आग का तूफान था। विश्वामित्र। जब विश्वामित्र ने त्रिशंकु की हालत देखी, उनकी आंखों में ज्वाला भर गई। अगर देवता तुझे नहीं स्वीकारते, अगर तेरे लिए स्वर्ग के द्वार बंद हैं, तो मैं तेरे लिए एक नया स्वर्ग बनाऊंगा, एक ऐसा स्वर्ग जो देवताओं के स्वर्ग से भी ऊंचा होगा। आज देखना मानव की इच्छा देवों पर भारी कैसे पड़ती है। और फिर शुरू हुआ वो यज्ञ जिसकी अग्नि केवल घी से नहीं, क्रोध और प्रतिशोध से जल रही थी। विश्वामित्र के मंत्र आकाश को चीरने लगे। देवता सिहर उठे और त्रिशंकु वो शरीर सहित आकाश की ओर उठने लगा। उसके नीचे पृथ्वी और ऊपर नक्षत्र, हर एक सीमा को तोड़ता हुआ वह स्वर्ग की ओर बढ़ा। देवताओं की सभा कांप उठी। इंद्र ने देखा, गुस्से से तिलमिला उठा। ये शरीर, ये मानव, ये हमारे स्वर्ग में। इंद्र ने त्रिशंकु को गिरा दिया, स्वर्ग से सीधा नीचे, जैसे जलता तारा टूटे। त्रिशंकु गिर रहा था तेजी से, पर तभी विश्वामित्र की आंखें अग्नि बन गईं। अगर तू इंद्र उसे गिराएगा तो मैं उसे गिरने नहीं दूंगा, मैं उसका अपना स्वर्ग रचूंगा। विश्वामित्र ने ब्रह्मांड को ललकारा और फिर उन्होंने अपने तप से एक समानांतर स्वर्ग बनाया। नए तारे रचे, नई दिशा में घूमते हुए ग्रह बनाए। स्वर्ग जैसी दिव्यता, लेकिन अपने नियमों के साथ। देवताओं जैसी मूर्तियां, पर विश्वामित्र की सत्ता के अधीन। और त्रिशंकु वो वहीं स्थिर हो गया, उस ब्रह्मांड में, न पृथ्वी पर, न देवताओं के स्वर्ग में, बल्कि उस जगह पर जिसे मनुष्य ने अपनी इच्छा से रचा था। ये कोई कल्पना नहीं थी, ये ब्रह्मांडीय विद्रोह था। इतिहास में पहली बार एक ऋषि ने ब्रह्मा की सृष्टि को टक्कर दी थी। देवताओं की सभा में खलबली मच गई। इंद्र, वरुण, यम, अग्नि, सभी ने मिलकर विश्वामित्र से प्रार्थना की, हे मुनि, सृष्टि की मर्यादा टूटी जा रही है, इस संतुलन को रोको। विश्वामित्र ने उत्तर दिया, मैंने ब्रह्मा की मर्यादा नहीं तोड़ी, मैंने तुम्हारे अहंकार को तोड़ा है। अब तुम्हें स्वीकार करना होगा, मनुष्य भी सृजनकर्ता बन सकता है। देवताओं को झुकना पड़ा। त्रिशंकु को उस स्वर्ग में अमर स्थान मिला, जो नियम तोड़कर नहीं बल्कि संकल्प की आग से बना था। आज भी जब कोई दो दुनियाओं के बीच फंसा होता है, न इधर का न उधर का, उसे त्रिशंकु कहा जाता है। लेकिन वो त्रिशंकु केवल गिरा हुआ राजा नहीं था, वो इतिहास का पहला मानव था जो देह सहित एक ऐसे ब्रह्मांड में गया जिसे एक इंसान ने रचा था, और वो इंसान था विश्वामित्र। ये केवल कथा नहीं है, ये चेतावनी है कि अगर एक इंसान संकल्प कर ले तो वो स्वर्ग के दरवाजे खोल सकता है या फिर अपना नया स्वर्ग बना सकता है। आज जब विज्ञान मल्टीवर्स की बातें करता है, ऑल्टरनेट यूनिवर्सेस की थ्योरी देता है, तो हम केवल मुस्कुराते हैं, क्योंकि हजारों साल पहले हमारे ऋषि वो कर चुके थे जिसे आज की सबसे तेज वैज्ञानिक कल्पना भी ठीक से समझ नहीं पाती। विश्वामित्र ने सिर्फ एक त्रिशंकु को स्वर्ग नहीं पहुंचाया, उन्होंने संपूर्ण मानवता को यह दिखाया कि अगर इच्छा अटल हो तो स्वर्ग भी नीचे झुक सकता है। और यही है सनातन की असली उड़ान, जहां देवता नियम बनाते हैं पर ऋषि ब्रह्मांड। अगर ये कथा आपको भीतर तक हिला गई हो
तो इसे औरों तक पहुंचाइए, क्योंकि यह कहानी नहीं, चेतावनी है कि इंसान जब संकल्प करता है तो वह खुद का ब्रह्मांड रच सकता है।